नमस्कार, खटाना बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रुड़की से हरिद्वार सहित देहरादून तक को जोड़ने वाली सोलानी नदी का पुल आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद इस पुल से गुजरने वाले भारी वाहनों पर रोक लगा दी गई थी। तभी से हरिद्वार से रुड़की आने वाले वाहन नए बने बाईपास से गुजरकर रुड़की आने जाने लगे, जिसके चलते बस संचालकों ने रुड़की से हरिद्वार आने जाने पर किराए की बढ़ोतरी भी कर दी, पर किसी भी सत्ताधारी राजनेता या लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने क्षतिग्रस्त पुल को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई, जिसके चलते कांग्रेस की भगवानपुर से विधायक ममता राकेश और कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता ने सवाल खड़े करते हुए रुड़की के भाजपा नेताओं को घेरे में लेते हुए कहा कि आपदा से अब की बार इस पुल को लेकर किसी विधायक या नेता ने इस पुल को बनवाने की चेष्टा नहीं की, जिस वजह से रुड़की निवासियों सहित आसपास के क्षेत्रों के लोगों को भारी दिक्कतें सामने आ रही हैं। वहीं भगवानपुर की विधायक ममता राकेश ने भी चेतावनी दी है कि अगर 2 महीने के भीतर सरकार इस क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण नहीं कराती तो विधानसभा में सरकार घेरा लगाएगी। आई थी अतिवृष्टि के कारण आई आपदा में ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ और बहुत लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना इसके कारण करना पड़ा। इस कार्य को बहुत गंभीरता के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ सरकार को अभी तक संपन्न करा देना चाहिए था, लेकिन ये सरकार की घोर लापरवाही और बहुत गैर जिम्मेदारी वाला कार्य है। मेरा ये मानना है और सभी साथियों का, रुड़की वासियों को तो परेशानी हो ही रही है, लेकिन आसपास वालों को भी इस पुल से गुजरने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, अगर 2 महीने के अंदर इन्होंने इस कार्य को नहीं किया तो विधानसभा में प्रमुखता के साथ इस विषय को उठाया जाएगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है पंकज पांडे जी से भी बात की थी, मैंने खुद पर्सनली उनसे बात की थी, उनसे आग्रह किया था कि भाई आप जो है इस, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के तहत पुल आता है तो पीडब्ल्यूडी के ने इस कार्य को करना है और शायद मेरे ख्याल से विधायक निधि के द्वारा होना है। तो हमने अपने रुड़की विधायक जो हैं प्रदीप बत्रा जी, उनको भी कहा था भाई आप तुरंत जो है इसमें पहल करें और इस कार्य को कराने की कोशिश करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सरकार है भाजपा की, जो डबल इंजन सरकार भी बोली जाती है, ये शायद अभी गूंगी बहरी होगी, और ख़ासतौर से रुड़की वासियों के लिए, तो क्योंकि रुड़की वासियों की कोई भी पहल, कोई भी अच्छा काम करने की जो पहल होती है उसको दबाने का काम करती है। हाँ, रेलिंग लगाने का काम जो है डिवाइडरों पे वो बहुत अच्छा करती है, और आप देखिए कितनी सुंदरता उससे बढ़ गई है कि अब लोग जो है डिवाइडर पार करके एक दूसरे में नहीं जा पाते। उन्हें बहुत लंबे, उस पर जो पैदल यात्री है, वो पैदल व्यक्ति जो है वो बेचारा पहले घूम के जाएगा कहीं 1 किलोमीटर के करीब, तब वो दूसरे पार जाएगा। तो ऐसे सुंदर कार्य जो है भाजपा ज़रूर करती है, और ऐसे सुंदर कार्य के लिए भाजपा को जो है बहुत बहुत साधुवाद है और बहुत बहुत जो है उन्हें शुभकामनाएं कि वो ऐसे कार्य करती रहे। लेकिन पुल बनाने का कार्य जो है, जो जनता के लिए है, जो जनता की सेवा करने के लिए है, इन कार्यों से वो अपने आप को दूरी बना के रखती है। तो इसके लिए भी उनको जो है बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए बात ऐसी है, भाजपा का कार्य ऐसा है कि अगर वो टाइल भी लगाती है तो वहाँ अपना नाम लगा देती है कि मैंने टाइलें लगवाई हैं। ये भाजपा की करनी और कथनी का फ़र्क है। वो चाहती है कि हर जगह दिखाई दे। वैसे तो आजकल भाजपा दिखाई नहीं देती। मैं आपके माध्यम से अगर बताऊं, हर जगह जो है एक ही नाम आता है, मोदी सरकार। भाजपा सरकार है कहाँ? मोदी सरकार है। मैं तो कई बार क्वेश्चन करा है इस बात के लिए और पूछता हूँ भाजपाइयों से कि भाजपा का नाम कहाँ चल रहा है। आप देखिए, मोदी जी ने 3 राज्य जब जीते तो उनके पीछे की जो तस्वीर थी, जो बैनर था, उसमें भी मोदी सरकार, मोदी जी को लाना है, भाजपा को थोड़ी लाना। अब तो मोदी जी का युग चल रहा है तो मोदी जी आएंगे। अब मोदी जी ये कहते हैं कि डबल इंजन सरकार है, तो अब मोदी जी से पूछिए ना, ये डबल इंजन की सरकार कितना काम कर रही है और कैसे कर रही है। यहाँ के विधायक जी बताएंगे, प्रदीप बत्रा जी, कि उन्हें रेलिंग लगाने में ज़्यादा सुकून आ रहा है, या जो ये पुल बनना चाहिए था जिससे इतने लोगों को राहत मिलती है, रुड़की शहर के आसपास के क्षेत्रों को भी, और साथ साथ उन बच्चों को जिनको घूम के आना पड़ रहा है, जिनका टाइम वेस्ट बहुत हो रहा है, जिन्हें निरंतर जो है कई किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है। वैसे ये कहते हैं कि हमें जो है पेट्रोल डीजल बचाना चाहिए। ऐसे में नहीं समझ में आ रहा पेट्रोल डीजल बचाने के लिए पुल बनाना कितना ज़रूरी है। पर्यावरण को आप और ज़्यादा जो है गंदा कर रहे हैं, क्योंकि जितना पेट्रोल डीजल फूकेगा उतना पर्यावरण की स्थिति गंभीर होगी। लेकिन कहते हैं, कहने के करनी और कथनी ये फर्क।